जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अफगानिस्तान में इस समय जिस प्रकार का क्राइसिस चल रहा है उसको देखते हुए पूरी दुनिया में एक बार फिर से इस बात की चर्चा जोरों शोरों से होने लगी है कि भाई रेफ्यूजीज को आखिर कौन वेलकम करेगा। इसी के लिए एक हैशटैग भी ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है जिसमें लिखा है हैशटैग रेफ्यूजीज वेलकम। लेकिन इसी बात के साथ में एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि भाई जो हमने पिछले कुछ समय में, चाहे वो फ्रांस हो या कोई और भी शहर हो, हमने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर दंगे भड़के और किस प्रकार से वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने एक्शन लिए, चाहे वो एक टीचर के ऊपर हो, चाहे वो शार्ली हेब्दो के ऊपर हो। दरअसल कहीं ना कहीं बात निकल कर यही सामने आई कि ये रिफ्यूजीज ही थे जो कि धीरे धीरे बढ़ते गए और फिर आखिर में इस प्रकार की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। हालांकि कई रिफ्यूजीज ऐसे भी थे जो कि पढ़ लिख कर मेन स्ट्रीम में चले गए और फिर उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी अब वो जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसी सोच के साथ बड़े हुए और उन्होंने वही काम किया। जैसे कि अभी यूके ने भी घोषणा कर दी है कि भाई वो अफगानिस्तान से आने वाले रेफ्यूजियों को बगैर पासपोर्ट के एंट्री देगा। अब क्या गारंटी है कि बगैर पासपोर्ट के जो एक एंट्री देने का जो एक सद्भावना का जो एक काम कर रहा है यूके मतलब ब्रिटेन, इसकी आड़ में कोई गलत लोग ब्रिटेन के अंदर नहीं घुसेंगे? ये सवाल उठता है और ये सवाल लाजमी भी है कि इसको उठना चाहिए। लेकिन बात वही आ जाती है कि भाई कई लिबरल और कई पढ़े लिखे लोग हैं जो कि इस बात को सपोर्ट भी कर रहे हैं, सपोर्ट करना भी चाहिए। लेकिन जो मेरा सवाल है वो भी अपनी जगह पर वैलिड है कि भाई इस चीज़ की रोकथाम या फिर इस चीज़ को क्रॉस चेक आप किस पैमाने पे करने वाले हो, किस तरीके से करना है, वो तो खैर अलग बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि उसके लिए आप कौन सा पैमाना तय करो। लेकिन ये सभी बातें तो विश्व भर की हो रही हैं, इसके साथ ही एक आवाज़ ये भी उठ रही है और भारत में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान से सभी लोगों को भारत में बिना किसी शर्त के शरणार्थियों को जगह देनी चाहिए। दरअसल भारत की जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि भाई हम लोग जो डेवलपमेंट था अफगानिस्तान का, उसके साथ जो लोग संलिप्त थे, भारत की जो भागीदारी थी उसमें, उसके साथ उन लोगों को भारत में शरण दी जाएगी। इसके ऊपर कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम में और तालिबान में क्या ही अंतर रह जाएगा। तो वही अंतर ये रह जाएगा कि शरिया लॉ जो है वो यहाँ पर नहीं लग रहा है, पत्थरों से नहीं मारा जाएगा यहाँ पर। बहरहाल ये समझदारों के साथ करने वाली बात है, ना समझ लोगों से नहीं कर सकते। तो बात यहाँ पर यही उठ रही है कि भारत ने जो कानून बनाया है उसके ऊपर सभी लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं, अनपढ़ लोग तो काम की बात करते ही नहीं है। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई आपको सभी लोगों को यहाँ पर बिना किसी शर्त के रिफ्यूजी करना चाहिए। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ और याद दिलाता हूँ कि किस तरीके से जब भारत ने सीए कानून बनाने की वकालत करी थी, तब उस समय बांग्लादेश हो गया, तुर्की हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया, इन देशों ने काफ़ी ज़्यादा आलोचना करी थी कि भाई इसमें आपने मुस्लिमों को क्यों मतलब आपने इंक्लूड नहीं किया। क्योंकि सीए में क्या था कि भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इन देशों में जो भी माइनॉरिटीज़ प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो कौन है, हिंदू हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, पारसी हो गए, ये लोग जो माइनॉरिटी में मौजूद है हमारे पड़ोसी देशों में, इन सभी को भारत शरण देगा अपने और सिटीजनशिप देने की बात भी कर रहा था। तो इन देशों ने, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो देश थे, इन लोगों ने इसको लेकर एतराज़ जताया था कि भाई आखिर आप ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मतलब आप तो यहाँ पर जातिवाद को बीच में लेकर आ रहे हो, इस तरह की बातें हो रही थी। और अभी जबकि अफगान से निकले हुए रिफ्यूजीज़ को रखने की बात हो रही है तो बांग्लादेश हो, तुर्की हो, इन्हीं देशों ने सबसे पहले मना भी कर दिया, जबकि ये खुद भी इस्लामिक कंट्रीज़ है। जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठाएगा क्योंकि यहाँ पर भारत नहीं है। अगर भारत की यहाँ पर बात हो रही होती, भारत कहीं ना कहीं से बात कर रहा होता तो ज़रूर बात होती। मतलब अगर भारत कह रहा होता बांग्लादेश से या तुर्की से कि भैया तुम रखो ना अपने यहाँ, तब ज़रूर सवाल उठ रहा होता कि भारत खुद क्यों नहीं रखा। लेकिन यहाँ पर भारत बीच में नहीं है, इसलिए भारत को बीच में घसीटा भी नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, भारत में इस बारे में बात ज़रूर चल रही है और बात क्यों ना चले, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, भारत में बहुत से पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और उनका कहना है कि भाई भारत को सभी शरणार्थियों को बिना किसी शर्त के भारत में शरण देनी चाहिए। लेकिन वहीं पर कई लोग ये भी कहते हैं कि भारत में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी सारी समस्याएं हैं, ऐसे में और लोगों को अंदर लेना, क्या हम उनके साथ जस्टिफाई कर पाएंगे? ये तो मैं मेरे शब्दों में बता रहा हूँ। हम ज़रा देखते हैं कि ट्विटर के ऊपर लोग इस बारे में किस तरीके से अपनी बात को सामने रख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों का अलग अलग तरह का मत है इस चीज़ को लेकर और लोग अलग अलग तरह की बातें भी कर रहे हैं कि भाई आखिर ये जो बात शरणार्थियों वाली जो बात चल रही है उसको आखिर जस्टिफाई कैसे किया जाएगा, क्योंकि इतनी आसान बात नहीं है कि आप किसी रिफ्यूजी कैंप को इतने बड़े लेवल पर डेवलप करो, वही भारत जैसे देश में जहाँ पर लोगों को भड़काने का काम बहुत आसानी से किया जाता है।
तो इसको लेकर कई लोग ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं अंकुर राजपूत लिखते हैं, जीरो सिंपैथी फॉर देम, वेयर आर दे गॉन व्हेन हिंदू सिख पॉपुलेशन श्रिंक टू 1000 फ्रॉम 8 लाख। मतलब अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों की जनसंख्या कभी 8 लाख हुआ करती थी, जो कि कम होकर 1000 हो गई, तो इसलिए उनके साथ सिंपैथी रखने को मना किया जा। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर एक लक्ष्य चौधरी का ट्वीट भी टैग किया, जिसमें कि लिखा है कि आज शरण मांगेंगे, कल बोलेंगे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। सीधी सी बात है भाई। इसके बाद जैसे कि ये लिखा है, टुडेज रेफ्यूजीज विल बी टुमारोज वोट बैंक फॉर एंटी नेशनल्स। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। बिट्टू मिश्रा लिखते हैं, बिकम कलेक्टर विदाउट क्लियरिंग यूपीएससी ऑफर है भाई। अच्छा, ये अफगानिस्तान की इन्होंने तस्वीर पोस्ट करी है। मिस्टर द्विवेदी जी लिखते हैं, इंडिया इज़ नॉट धर्मशाला, इफ़ वी गिव शेल्टर टू दीज रेफ्यूजीज देन दे विल पार्टिसिपेट इन एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ आफ्टर सम टाइम। यहाँ पर इसके साथ अमित शाह जी की तस्वीर भी लगाई गई है। टिनमैन लिखते हैं, दिस इज ट्रूली अ सैड रिमाइंडर, ओनली हिंदूज एंड सिख्स। वर्षा शांडिल्य लिखती हैं, वेट ओनली हिंदूज एंड सिख्स, ऑफ कोर्स ज़्यादा दिखावा का ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि भाई जो माइनॉरिटीज़ हैं और जिस तरह की बात सीए में करी गई थी, उन्हीं चीज़ों को लागू किया जाए और उन्हीं लोगों को एडमिशन भी दिया जाए। ये एक लिखते हैं, लुक एट द सीन्स ऑफ केओस एंड फियर इन अफगानिस्तान टुडे, आई एम प्रिटी टफ काइंड ऑफ गाय, I have seen lots of bad things, but seeing those poor people hanging on to moving aircraft was soul destroying. If you have no empathy for these people, damn you. ये भाई अपनी अपनी तरह की बातें होती हैं। ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को सिंपैथी होनी चाहिए इन लोगों के साथ। ज़रा सोचिए कि वो लोग किस तरीके से मतलब वहाँ से भागने को मजबूर हैं। तो जहाँ तक मैं अभी सुन रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, उसमें ये लिखा है कि भाई जो तालिबान इतनी आसानी से कब्ज़ा कर पाया अफ़गानिस्तान के ऊपर, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि करीब करीब 98% लोग तालिबान को सही समझते हैं और वो मानते हैं कि तालिबान ही सही है। तो ऐसे में मेरे जहन में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो ये सर्वे जिसने भी कंडक्ट किया था, क्या वो सर्वे वाले अब एयरपोर्ट की हालत देख रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से लोग भाग रहे हैं? और ये लोग भाग रहे हैं तो फिर आखिर ये लोग कौन है? सबसे बड़ी बात तो यही है। इसके आगे सत्यम शर्मा लिखते हैं, बट डोंट स्प्रेड योर पीसफुल रिलीजियस थॉट, वी हैव बीन बिट्रेड मैनी टाइम्स बाय रेफ्यूजीज, वी शुड ऑल्सो बी अलर्ट एंड केयरफुल फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट। यहाँ पर इन्होंने पूरा एक टाइमलाइन दिखाई है कि पहला स्टेप होगा कम एज रेफ्यूजी, एक रेफ्यूजी की तरह आओ, कुछ सालों बाद नई पॉलिसीज़ की मांग करो, तीसरी स्टेप सिटीजनशिप की मांग करो, चौथी स्टेप इक्वल राइट्स की मांग करो और वेलफेयर एक्ट्स की मांग करो, पांचवा अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ, छठा जब आप गुड नंबर में हो तब दंगे करो, रेडिकल इस्लामिज़म एंड आस्क टू इम्प्लीमेंट मतलब शरिया लॉ लगाने की बात करो, एंड सेवन फाइनल ट्राई टू कन्वर्ट पीपल एंड आस्क गवर्नमेंट टू प्लेस एटलीस्ट वन मुस्लिम इन एवरी सिंगल। मतलब ये जो हम देख रहे हैं कि आसपास क्या चल रहा है, उसको लेकर ये सब बातें हैं। पीयूष तिवारी लिखते हैं, विच इस्लामिक कंट्री इज़ गोइंग टू ओपन डोर्स फॉर अफगान रेफ्यूजीज, एनीवन, वेयर इज़ OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि करीब 57 कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। विशाखा ने लिखा है, ओपन योर आईज, सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड एंड स्टॉप ब्लेमिंग द गवर्नमेंट ऑल द टाइम, व्हाट वुड हैव कांग्रेस डन इफ़ दे हैड बीन इन पावर, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जाहिर तौर पर अपना जो गुस्सा है वो सभी के सामने लेकर आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि भाई रिफ्यूजीज़ को लेकर किस तरह का ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। CA के बारे में एक बार फिर से बातचीत हो रही है, लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोगों का कहना है इस पूरे मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वाकई में एक ऐसा मसला बनता जा रहा है जिसके ऊपर बात करना वाकई में ज़रूरी है। मेरे स्टूडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।